हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है और इससे रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, याद रहे कि करंट फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्लियर कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है ताकि आप बाकी तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। फिजिक्स के अंदर बहुत से टॉपिक है जिसके अंदर आपको करंट से वास्ता होगा, तो करंट का एक क्लियर कंसेप्ट बनना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर करंट के मुतालिक तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट को। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि आखिर करंट बनता क्यों है और किस तरह से फ्लो करता है। एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम क्या होता है? आपको पता है कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें, इस लेवल पे आपने यही डेफिनेशन पढ़ी है एटम की। ये हमारे पास एक एग्जांपल है एटम की। एटम 3 टाइप ऑफ पार्टिकल पर कंसिस्ट करता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये सेंटर में जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं। दूसरी अहम बात जो आपको मालूम करनी है वो क्या, कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Nucleus is positively charged body and electron is a negatively charged body. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह इस पॉजिटिव न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा होता है, तो ये इसके साथ अटैच होते हैं, इसके गिर्द ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेक्स्ट हमारे पास वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जैसा कि हम जान चुके हैं कि न्यूक्लियस एज बीइंग अ पॉजिटिव पार्टिकल अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इसके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स होती है। कुछ एटम ऐसे हैं जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दौरान बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ के बाहर चला जाता है। उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सब एटम्स के अंदर होते हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन सबके पास नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली मेटल्स के पास होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के साथ जिस फोर्स से अटैच है वो वीक फोर्स है तो ये एटम से निकल जाएगा और उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को लीव नहीं कर सकता। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी इसको यहां से निकालने के लिए। इसीलिए कुछ सब्सटेंस ऐसी होती हैं जो करंट को फ्लो कराती हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसी होती हैं जो करंट को फ्लो नहीं कराती। वजह ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो करंट को फ्लो करा सकती है और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो करंट को पास नहीं करा सकती। मेटल्स की बात करें जैसे आयरन हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल्स हैं। ये बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, यानी करंट को अलाउ करती हैं कि इसमें से पास कर सके। उसकी रीजन यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेटल्स के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ऐसे आगे पीछे। आपको पहले शॉर्टली बता दूं करंट होता क्या। करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन अगर हम बात करें इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो ये मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो फिर बैटरी को अटैच किए बिना क्या हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है? नहीं कह सकते। फिर ऐसा क्यों? हम तो ये जानते हैं कि करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। अगर ये फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो कर रहा है, फिर करंट क्यों नहीं है? उसकी रीजन ये है कि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ को मूव कर रही हैं
उतने ही इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। कुछ इलेक्ट्रॉन जो अपवर्ड मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड ही मूव करें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ को मूव कर रही हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो करंट क्या है? करंट यह है कि जब आप इसको किसी सेल या बैटरी से अटैच कर देते हो तो फिर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है करंट का कि फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किस रेट से, किस स्पीड से चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट इज करंट। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया फ्लो ऑफ करंट क्या है, किस तरह से चार्जेस फ्लो करते हैं। बैटरी से कनेक्ट किया, पहले भी मूव कर रहे थे, अब भी मूव कर रहे हैं। पहले करंट नहीं था, रैंडमली मूव करने की वजह से। अब करंट है, क्यों? अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहे हैं, अब यहां करंट है। अब मेटल्स की बात तो हमने कर ली, मेटल्स में कैसे करंट फ्लो करता है 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो वह सारे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारे पास एक बाउल है जिसके अंदर एक लिक्विड पड़ा है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ये 2 रॉड आपको नजर आ रहे होंगे, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में। इसको एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। तो जब करंट फ्लो करता है इसमें से, तो इसके अंदर ये मौजूद जो लिक्विड है वो आयोनाइज हो जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं। तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन बेसिकली है क्या? चार्ज बॉडीज है। व्हेन एटम और मॉलिक्यूल गेट चार्ज इट विल बिकम आयन। अब एटम अगर लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन तो आयन बन जाएगा, मॉलिक्यूल अगर लूज करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। तो इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं इसके अंदर। अब होता क्या है कि ये क्योंकि नेगेटिव से अटैच है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन इसकी तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो करंट था फ्लो ऑफ चार्ज यहां इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में कैसे फ्लो किया? आयंस की वजह से। आयंस क्या है? चार्ज पार्टिकल है। जब ये चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर आपने देख लिया कि एक लिक्विड के अंदर, यानी जो एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये चार्जेस जो मूव कर रहे हैं इसको हम करंट कहते हैं, फ्लो कर रहे हैं इस सर्किट के अंदर। तो फिर करंट किस तरह से इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, करंट किस तरह से हम बात करते हैं करंट की? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करेगा, करंट कहलाएगा। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हो सकते हैं। तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसको हम कहते हैं करंट। ओके, अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ करंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर से क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले आपको बता दूं, ये एक लेट्स सपोज वायर है, यहां से आपने इसको ऐसे कट किया तो आपको इसका सामने से जो फेस नजर आ रहा है ये, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो करंट फ्लो करता है, जो चार्जेस फ्लो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज बेसिकली करंट। I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्यू चार्जेस हैं, टी टाइम है, यानी कितने टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो करते हैं, ये स्पीड ऑफ चार्जेस है, यानी किस स्पीड से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दैट इज करंट। तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, जैसे आपने डिस्टेंस मालूम, स्पीड मालूम करते हैं तो क्या करते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं।
चार्ज की स्पीड मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम, या पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट इज द करंट। ओके, तो फिर से बता दें कि क्या होता है करंट। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कि वक्त के लिहाज से कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, हाउ मेनी चार्जेस आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला होता है आई से इसको डिनोट करते हैं करंट को, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू इज रिप्रेजेंटिंग हेयर द चार्ज एंड टी इज द टाइम। तो I यानी करंट बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो जो चार्ज का यूनिट होता है, सॉरी करंट का, वो होता है एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि एम्पियर की क्या डेफिनेशन है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through a cross sectional area in 1 second, then the current is 1 ampere। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो हम कहेंगे यहां से 1 एम्पियर करंट गुजरा। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो करंट 1 एम्पियर होगा। फिर से सुन लें, 1 कूलम में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करना चाहिए, तो हम कहेंगे करंट क्या है हमारे पास, 1 एम्पियर। अब अगर हम सोर्स की बात करें, करंट के सोर्सेस क्या हैं, कहां से हमें करंट मिलता है। करंट के सोर्सेस आप लोग जानते हैं, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ करंट। इसके अलावा सेल की बात करें, सेल इज अ सोर्स ऑफ करंट। तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एक सेल है, किस तरह से ये एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, चाहे इसको फ्लो करा रहा होता है, करंट को मूव कराता है और एक बल्ब को ग्लो कराता है। ऐसे इसको समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं जो कि रियल लाइफ के अंदर आपने खुद भी ऑब्जर्व की होगी। याद रखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं। रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम अप टू डाउन इस डायरेक्शन में होती है, अप साइड एंड डाउन साइड, इस डायरेक्शन में। ये मार्कर है, मैं यहां से ड्रॉप करूंगा, नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां से अपवर्ड मूव करूंगा, यानी फील्ड के अगेंस्ट, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ब खुद नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, मुझे लेके जाना पड़ेगा। मैंने यहां से यहां तक मूव कराया है इसको, तो मूव कराते हुए मुझे वर्क करना पड़ा। मैंने फोर्स लगाई, इस बॉडी को डिस्प्लेस किया फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो जितना मैंने वर्क किया वो इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो याद रखें, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जब कोई बॉडी फील्ड के अगेंस्ट मूव करती है, तो फील्ड के अगेंस्ट मूव करने से क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट मूव कराएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, वो खुद मूव नहीं करेगा, हमें मूव करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। वो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहां पर ये जो घरों में हमने टैंकी स्टोर की होती है, एक जमीन में होती है और एक आपके छत पे होती है। यहां पर जो टैंकी है इसके अंदर वाटर स्टोर है, आपने नीचे से ऊपर लेके जाना है। देखिए फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, ग्रेविटेशनल फील्ड, आप उसको नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क आप खुद भी कर सकते हैं, बाल्टियां भर भर के ऊपर ले, आप पंप के थ्रू कर सकते हैं। यहां पर हमने पंप लगाया, क्या करता है, ये प्रेशर से इस वाटर को अपवर्ड लिफ्ट करता है यहां पर। लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो मोटर के थ्रू करें चाहे वो खुद करें आप। तो आपने वर्क किया, यहां से यहां तक ले आए। अब ये वाटर लो पोटेंशियल पर था, आपने वर्क करके इसको हाई पोटेंशियल पर ले आए, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है।
अब देखिए वाटर खुद ब खुद ऊपर से नीचे फ्लो करता है। आप ऊपर से नीचे लाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मोटर लगाने की जरूरत है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद वाटर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इधर से पानी नीचे आएगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर लेके जाना है तो फिर आपको पंप लगाना पड़ेगा। अब आपने यहां से क्या बात सीखनी है, क्या कंसेप्ट बनाना है आपने यहां से कि ये वाटर फ्लो करेगा, लेकिन कब? जब इसको हाई पोटेंशियल पर लेकर जाएंगे। हाई पोटेंशियल पर होगा तो इसके पास एनर्जी आ जाएगी, फिर ये लो पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद मूव करेगा। लेकिन हाई पोटेंशियल पर ले जाने के लिए आपको ये मोटर लगानी पड़ेगी, फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वो वर्क कौन कर रहा है? वो ये मोटर कर रही है। अब हम इसकी हेल्प से सीखते हैं सेल के अंदर। देखें सेल में क्या हो रहा होता है। सेल में हमारे पास बैटरी के अंदर ये एक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है, या कोई भी ऐसा लिक्विड होता है, ठीक है। अब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ कर देते हैं और नेगेटिव चार्जेस को एक तरफ कर देते हैं। जब पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ ज्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ ज्यादा हो जाते हैं, तो इसमें पोटेंशियल का फर्क बन जाता है। ये वाला हाई पोटेंशियल बन जाता है, ये वाला लो पोटेंशियल बन जाता है। दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। जैसा हमने यहां पर देखा था कि देखें यहां पर ये वाटर हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है पॉइंट, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसी तरह जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है? बैटरी का काम यह है कि वो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करती है, वर्क करती है। जैसे पंप ने काम किया था ना, इसको हाई पोटेंशियल बना दिया था, तब इससे वाटर नीचे फ्लो किया था, वैसे बैटरी केमिकल रिएक्शन करती है और केमिकल रिएक्शन करके एक पॉइंट को हाई बना देती है, एक पॉइंट को लो बना देती है। अब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो कन्वेंशनल करंट यानी जो कि पॉजिटिव चार्ज की फ्लो करने की वजह से फ्लो करता है, वो करंट यहां से देखें इस डायरेक्शन के अंदर यूं फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता था, उसी तरह यहां से करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इस तरह से मूव करेगा। तो हम कहेंगे बैटरी के अंदर इसने करंट फ्लो करा दिया। फिर से सुन ले 1 मिनट के लिए। ये बैटरी क्या करती है? जो इस पंप ने काम किया, पंप ने क्या किया? वाटर को हाई पोटेंशियल पर ले गया, तो पोटेंशियल का फर्क बन गया, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल। वाटर हाई से लो पोटेंशियल की तरफ अब खुद ब खुद फ्लो कर रहा है। वैसे बैटरी करती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करती है। पॉजिटिव चार्जेस ऊपर, ये हाई पोटेंशियल बना देते हैं, नेगेटिव चार्जेस नीचे, ये लो पोटेंशियल बना देते हैं। तो अब इधर हाई और लो पोटेंशियल बन गया। जैसे ही हमने इसके साथ ये बल्ब को कनेक्ट किया तो इधर से करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगा। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। 2 टाइप्स ऑफ करंट होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल से सीखेंगे, लेकिन यहां छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा मैं। कन्वेंशनल करंट कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं जो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से फ्लो करता है। तो यहां पर बेसिकली होता तो यह है, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, नेगेटिव ही मूव करते हैं। लेकिन ये एक कन्वेंशन बन गई है, एक रवायत बन गई, एक रिवाज बन गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले या ये चीज मालूम होने से पहले कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, साइंटिस्ट ये सोचते थे कि ये पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन की वजह से फ्लो करता है। तो वही एक रवायत चलती आ रही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से इस तरफ मूव करते हैं तो करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट ली जाती है, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब देखें यहां पर, जैसे यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल थे ना, वो हाई पोटेंशियल पर आ गए, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो यहां से नीचे आते हैं ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। वाटर का मॉलिक्यूल जैसा था वैसे का वैसा अब नीचे आ गए, इस पॉइंट पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी खत्म हो गई। जब हाइट पर था तो पोटेंशियल एनर्जी थी, जब इसने वर्क किया यहां से यहां आने में तो वो एनर्जी कंज्यूम हो गई। अब ये लो पोटेंशियल है, इधर उसके पास पोटेंशियल नहीं है। इसी तरह जो एक चार्जेस हैं, जब नेगेटिव चार्ज यहां से इस तरफ आता है, ये जो मैंने इसको दोनों तरफ ब्लू लाइन लगाई है, इसका मतलब है कि इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी लेके ये चार्जेस आ रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, ये मूव करते जा रहे हैं इस तरफ को, इस एक्सटर्नल सर्किट में।
जब इस बल्ब के पास आएंगे तो वो बल्ब क्या करेगा, इसके पास मौजूद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देता है लाइट एनर्जी के अंदर और हीट एनर्जी के अंदर, तो वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। यही इलेक्ट्रॉन फिर अब बगैर एनर्जी के इधर वापस जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आ रहे थे इस डायरेक्शन के अंदर तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन इससे पास करने के बाद अब इनके पास वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दी गई लाइट के अंदर और हीट के अंदर। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था कि किस तरह से बैटरी जो है वो करंट को फ्लो कराती है। अब एक और एग्जांपल छोटी सी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए। देखिए ये एक रॉड है, जिस रॉड के ऊपर हमने एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल इस रॉड के ऊपर पड़ी हुई है। अब होता क्या है, इसका ये वाला एंड लो पोटेंशियल पर है, यानी छोटी हाइट पर है, ये ज्यादा हाइट पर है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लो है। अब एक बॉल जो है अगर मैं यहां पर रख देता हूं तो वो खुद ब खुद हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी, लेकिन मुझे इसको रोल करके ऊपर ले जाना पड़ेगा पहले। ये खुद ब खुद ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, मुझे इसको नीचे से ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे यहां तक लेकर जाऊंगा, मैंने वर्क किया, वो वर्क इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जब हटाऊंगा हाथ तो खुद ब खुद ये नीचे आएगा। यही काम बैटरी करती है कि चार्जेस को हाई पोटेंशियल पर लेकर जाती है, सेपरेट करती है पॉजिटिव नेगेटिव। इससे ये चार्जेस हाई पोटेंशियल पर चले गए, वो फिर मूव करते हैं और फिर करंट को फ्लो कराते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं जो कि आपने माइंड में रखनी है, वो क्या है, नो चार्ज कैरियर्स आर चेंज, नो ईच चार्ज कैरियर रिमेन द सेम एंड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर रिमेन द सेम। देखिए दो बातें हैं यहां पर। पहली बात ये कि जब एक चार्ज मूव करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ चार्जेस मूव करते हैं, तो चार्जेस की क्वांटिटी कम नहीं होगी। ये नहीं कि वहां से 10 चार्जेस आए थे, आधे चार्जेस या आधे इलेक्ट्रॉन बल्ब ने कंज्यूम कर लिए और बाकी आगे चले गए, नहीं, ऐसा नहीं। याद रखें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी लेकर आ रहे हैं, वो एनर्जी जस्ट ये बल्ब कंज्यूम करता है, उसको लाइट में चेंज करता है, हीट में चेंज करता है, फिर वो आगे फ्लो करने शुरू हो जाते हैं। जस्ट एनर्जी में चेंज आता है, वो जो एनर्जी उसके पास थी वो एनर्जी चेंज होगी लाइट और हीट के अंदर। इलेक्ट्रॉन की जो तादाद थी वो कम या ज्यादा नहीं होती। दूसरी बात यह कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कम या ज्यादा नहीं होता, जो चार्ज उसके ऊपर है वही चार्ज रहता है, चार्ज की मिकदार कम या ज्यादा नहीं होती। याद रखें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेंज होती है, चार्ज तब्दील नहीं होता। तो ये दो पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने थे। इसके अलावा जो करंट है इसका यूनिट हमने डिस्कस किया कि एम्पेयर है। एम्पेयर एक बड़ा यूनिट है, तो हम इसको मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर के अंदर भी नोट कर सकते हैं। मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर में हम ये कर सकते हैं कि अगर 1 मिली एम्पेयर है तो 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10⁻³ एम्पेयर के। इसी तरह अगर माइक्रो एम्पेयर की बात करें 1 माइक्रो एम्पेयर तो वो बराबर होगा 10⁻⁻6 एम्पेयर के। इस तरह से हम इनको छोटे यूनिट्स के अंदर भी लिख सकते हैं।